जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का पटेल सर मैथ्स के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम सभी क्लास 9 सीबीएसई चैप्टर 5 के थ्योरम नंबर 6 को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं थ्योरम 6। ठीक है, सबसे पहले बात आती है इस थ्योरम के स्टेटमेंट की। तो इसका स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से होता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है मैं ये आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स होंगे तो उनकी जो दूरी होगी सेंटर से वो क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, अगर मैं इसका फिगर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से फिगर इसका बनाया जा सकता है। यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, एक कॉर्ड मैंने ले लिया जिसका नाम मैं दे रहा हूँ AB, और एक दूसरा कॉर्ड मैंने ले लिया जिसका नाम मैं दे रहा हूँ PQ। ठीक है, और ये रहा सर्कल का सेंटर O। तो ये थ्योरम ये कहता है कि अगर PQ और AB की लेंथ आपस में इक्वल है तो ये सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, मतलब ये डिस्टेंस अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर का ही होगा। ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। तो इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ R इस वाले पॉइंट का, और इस वाले पॉइंट का नाम मैं नाम दे दे रहा हूँ C। ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है इसमें कि OC इज इक्वल्स टू OR। ठीक है, या फिर OR इक्वल्स टू OC। ठीक, तो अब इसको करेंगे कैसे हम। तो सबसे पहली चीज़ तो उसमें जो डाटा हमको दिया हुआ है उसको मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं लिखूँगा गिवन। ठीक है, तो गिवन में मुझे क्या लिखना होगा, गिवन में दिया है PQ इक्वल्स टू AB। इक्वल कॉर्ड्स दिया है, मतलब या लिख सकता हूँ AB इक्वल्स टू PQ। ठीक है, ये गिवन में लिखूँगा। फिर हमको लिखना होगा टू प्रूव। हमको इसमें प्रूव क्या करना है, तो हमको इसमें प्रूव करना है OR इक्वल्स टू OC या फिर OC इक्वल्स टू OR। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ OC इज इक्वल्स टू OR। ठीक है, अब आते हैं हम प्रूफ पे कि इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि अब तक हम करते आ रहे हैं, इस सेंटर से मैं इसको मिला दूंगा और इस सेंटर से मैं इसको मिला दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना। कौन सा ट्रायंगल बना, तो यहाँ पे ट्रायंगल बना OAC और यहाँ पे ट्रायंगल बना OPR। ठीक है, हमको पता है कि सर्कल के सेंटर से अगर मैं कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो वो कॉर्ड को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दिया सपोज दैट, तो ये इसको क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक वही काम अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि सर्कल के सेंटर से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये इस कॉर्ड को क्या करेगा, दो भागों में बांटेगा। अच्छा, ये बात मैं किस थ्योरम के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ, तो इससे जस्ट पहले वाला थ्योरम 5 में हमने यही पढ़ा था कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं एक बात यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बाई थ्योरम 5, ठीक है, बाई थ्योरम 5 यहाँ पे मैं लिखूँगा परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बात लिख सकता हूँ कि AC इज इक्वल्स टू BC। मैं यहाँ पे लिखूँगा AC इक्वल्स टू BC। सो AC इक्वल्स टू BC एंड PR इक्वल्स टू RQ। PR इज इक्वल्स टू RQ। ये दो बातें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ और जहाँ पे ज़रूरत होगी मैं इन दोनों ही बातों का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब आपको इसमें दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। मुझे इन दोनों ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इन ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल POR। ठीक है, इन दोनों ही ट्रायंगल में मुझे क्या मिलेगा, तो सबसे पहली चीज़ AO इक्वल्स टू PO। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा AO इक्वल्स टू PO, रीजन दे दूँगा रेडियस ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद से ये एंगल 90 डिग्री का है और ये भी एंगल 90 डिग्री का है, तो मैं यहाँ पे एंगल का नाम लिख दूँगा एंगल ACO इज इक्वल्स टू एंगल PRO। यहाँ पे रीज़न दे दूँगा मैं ईच 90 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद से हमको पता है कि AB इक्वल्स टू क्या है, PQ। हमको पता है AB इक्वल्स टू PQ, ये बात हमको गिवन में दी गई है। ठीक है, तो जो बात हमको गिवन में दी गई है, इस वाले कॉर्ड को और इस वाले कॉर्ड को अगर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ तो ये मिलेगा AB/2 इक्वल्स टू PQ/2। ठीक है, अब आप देखिएगा ध्यान से
मैंने ए बी अपॉन टू और पी क्यू अपॉन टू यहाँ पे लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी का आधा क्या होगा, ए सी होगा, और पी क्यू का आधा क्या होगा, पी आर होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने अभी ए सी इक्वल्स टू बी सी और पी आर इक्वल्स टू आर क्यू लिखा है। ए सी इक्वल्स टू बी सी एंड पी आर इक्वल्स टू आर क्यू मैंने लिखा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए बी अपॉन टू के जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन टू के जगह पे मैं ए सी लिख सकता हूँ, और फिर उसके बाद से मैं पी क्यू अपॉन टू के जगह पे पी आर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे तीन चीज़ें मिल गई हैं। अब देखेंगे ध्यान से आपको क्या क्या मिल गया है। तो ए ओ मिल गया है इसके इक्वल, ठीक है, फिर ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, फिर से ये वाली साइड और ये वाली साइड इसके इक्वल मिल गया है। तो मैं RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के बेसिस पे मैं इन दोनों ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, सो ट्रायंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब नाम कैसे लिखेंगे, तो AO किसके इक्वल है, PO के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा PO और उसके बाद से बचेगा R। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से, ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे किस क्राइटेरिया से होंगे, तो ये होंगे बाई RHS, राइट हाइपोटेनस साइड। क्यों होंगे, क्योंकि एक 90 डिग्री मिला है, एक हाइपोटेनस मिला है और एक साइड मिला है। ठीक है, तो जब दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो उसके बेसिस पे मैं OC इक्वल्स टू OR को क्या लिख सकता हूँ, इक्वल लिख सकता हूँ। और यहाँ पे यही बात हमको प्रूव करनी थी और यहाँ पे मैंने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।